एक भगवान शिव की चर्चा कथा पेश है और कहने का मतलब है, कथे का शीर्षक है कि अहिल्या जैसी नारी के साथ भगवान इंद्र जैसे देवता ने क्यों छल किया। मेरी माताओं बहनों, आज देवराज भगवान इंद्र की पूजाएं क्यों नहीं हो रही है? वो अहिल्या नारी कौन थी और इंद्र भगवान ने ऐसा छल क्यों किया? और वर्ष में एक रात ऐसी आती है जिस रात को चंद्रमा उदय नहीं होते, वही कथा मैं प्रारंभ कर रहा हूं। कर्मा के फल अपने सब केहू पावे, जन्मवा सब करी अलगे हो। बार की बात है, भगवान शंकर जी बैठे थे और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी विराजमान हैं और भगवान शिव जी जब भ्रमण करके आए तो पूछने लगे, पार्वती को देख करके शिव जी हंसन लगे। तो माता पार्वती जी पूछते हैं कि प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? हंसी का कारण तुम्हें बताना होगा, चाहे कोटियों का लग जाए बहाना है। भगवान हाथ जोड़े के ये देवी, राजहट बालहट त्रिया हट से तो बड़ा खतरनाक होता है, तुम हट मत करो। लेकिन पार्वती मैया ने जिद्दिया गए, कहे प्रभु तुम्हें हंसी का कारण बताना होगा। अरे भैया जरा कथाएं सुन के जानो कि अगर घर में पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उस घर में होता है जिस घर में पति और पत्नी में आए दिन झगड़ा तकरारें होती हैं। तो भगवान बताए, सुनो मैं क्यों हंस रहा हूं। हमरे तो हरे बाटन ला लगावा, मांगे ला गौला मैं सुनाते हंस रहा हूं कि पुत्र हमारे तुम्हारे पास है। तो कहे पुत्र तो सकल संसार को है, प्रभु आखिर हंस क्यों रहे हैं? कहे तोहरे तो नाही बिटिया मांगेला गौरा भगवान भोलेनाथ जी बोले, खे पार्वती जी अगर पुत्र से बाप पवित्र होता है तो पुत्रियां से मैया की कोख पवित्र होती है। इस नाते जीवन में हर नर और नारी को पुत्र और पुत्रियां होना अनिवार्य होता है। तो भगवान की बात सुनकर के पार्वती जी को ताना महसूस हुआ कि हमारे स्वामी मेरी रुद्र कोख को निहार रहे हैं। ठीक है प्रभु, मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर पुत्र के लिए आप खुशी हो तो पुत्री के लिए मुझे उदासी है। मुझे एक बिटिया चाहिए, चाहे जहां से ला करके तुम्हें देना होगा सब। अरे भैया पार्वती प्रतिज्ञा कर लेंगे, जब तक बिटिया मिले न तब तक जिंदगी में हम बोलब नहीं। अब देखिए अहिल्या की उत्पत्ति कहां से हो रही है। बाबा भोलेनाथ जी त्रिकालदर्शी जी चल दिए और गए कैलाश पर्वत को छोड़ करके एक माटी की लड़की बनाई है और लड़की बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। बोले कहे ब्रह्मा तुम्हें इस काया में जीव की रचना करना होगा। ब्रह्मा भगवान हंसने लगे कि हे बाबा भोलेनाथ आप पागल हो गए हो क्या? कहे बोले क्यों? बोले कि अगर मैं जीव की रचना कर रहा हूं तो इस ब्रह्मा जैसे देवता को बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। इस लड़की की माँ कौन बनेगी और लड़की का बाप कौन बनेगा? भगवान हंसने लगे, बोले तुम घबराओ मत ब्रह्मा, गौरा बनी है माई करहा माँ बनबई बापा तुम्हें घबराने की बात नहीं है। इस कन्या का बाप तो शिव बनेंगे और इस कन्या की मैया कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी बनेंगी। जीव की रचना ब्रह्मा ने किया। अब ब्रह्मा से उत्पत्ति अहिल्या की होती है। उस लड़की का नाम, उस कन्या का नाम प्रेम से माता पार्वती जी अहिल्या रख देती हैं। सेवा सत्कार करने लगी। जरा आज की परंपराएं देखो और आज के कुछ वर्ष की पहले की परंपराएं देखो। आज हे मैया बहनों लोग, आज तो नर नारिन के कलाई के जोरई हिराई गवा, तेल बुकवा सपन हो गवा। अरे पिसुआ मसाला नहीं आवे
तो घर में साग भगजी भाजी देवियां न लोग बनावे हो। तो सिल्लोढ़ा के प्रथाएं खत्म हो गई। पहले मैया लोग बिटमन के गदेलन के बुकमन से मीजे तेलन से छोड़ावे। आज तो परंपराएं ही चेंज हो गई। बिटिया की सेवा होने लगी। उस पुत्री का नाम माता गौरा ने अहिल्या रख देती है। और जब अहिल्या धीरे धीरे शयान हुई तो माता को बड़ी चिंता हो गई शादी के लिए। शिव जी बिटिया शयान हो गई, घर भर कहीं ढूंढोगे? भगवान ने बोला कि पार्वती रुको, अभी और बिटिया को शयानी होने दो। बेटी और शयान होती है। पार्वती मैया फिर कहती है, अगर नारी बात बात में, अगर नारी बार बार कोई बात को पेश करती है तो पति का कर्म है कि उस पर अमल करना चाहिए, नहीं तो विवाद और परिवार में पैदा होता है। भगवान बहटियाए जाए, पार्वती कहे जाए। एक दिन पार्वती ताना मार दी, कहे बिना माई के ललना, अरे बटाया अरे बिटिया आप पुत्री के लिए मुझे ताना मारे, मेरा अपमान किए, आप पुत्री का सम्मान क्या जानेंगे, आप पुत्री की कदर क्या जानेंगे। भगवान को क्रोध लगा, बोले कि बेटी से मतलब नहीं है, तुम शादी कहीं तय करो, बिटिया की शादी कर दो, मुझसे आज से मतलब नहीं है। रात की बात है, रात की बेला है, रात का वक्त है। जरा पति पत्नी की झगड़ा में कितना बड़ा नुकसान होता है। पार्वती जी न बनईन न खाएन और न अपने पति के खियाइन हो देविया। लेकिन आज भी वैसे ही होता है। अगर घर में पति पत्नी में झगड़ाएं होती है ना, कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं मैया लोग कि दूध मुहर लड़को ठोंक ठोंक सुवाई देती है। का रोज हम ही खियाए तो हर बापों ने खियावे। अब एक दिन हुआ क्या, मैया पार्वती जी बिटिया का शादी हेरे बदे तैयारी करते हैं। लेकिन भोर में पार्वती से पहले शंकर भगवान निकलियन कहा, अरे भोरवई में 4 बजे चले भोला दानी, इंद्र जी से सदिया ताया कन्या भोले झगड़ा होने के नाते भगवान कहे कि शादी तुम कर डालो। भगवान शो इंद्रलोक में पहुंच करके इंद्र भगवान से शादी तय कर दिए। लेकिन यार मैया गौरव नहीं कर देते भैया हरिलाल 10 बजे भैया शादी हेरा तेरा सब लखनऊ बनारस डाक के कहा पहुंचा तहिन देखा नदिया के भैया गौरा चले एक है अहिल्या और दमाद दुई होर हेर लिया गया जो परिक्रमा पूर्ण करेगा शादी अहिल्या के उसी से होगी। भगवान इंद्र से शादी तय किए हैं और माता पार्वती गौतम बाबा से तय की है। गौतम ऋषि बहुत बड़े पुजारी थे भैया। शादी तय हो गई, दोनों जने लगन पत्रिका लिखाई गया है। न पार्वती पति से बतावे न भगवान अपनी देवी से बतावे। सारी तैयारियां हो रही है लेकिन एक नारी देवी मानी गई है। एक दिन माता पार्वती जी अपने पति से भेद को बता देती हैं और जब अपने पति से भेद को बताती है मैया लोग बातें और बढ़ गई भैया। शिव जी कहे तुहार न मानव गौरा कहे तुहार बाबा में हम
भगवान कहे तुम शादी फेल कही के आओ, पार्वती जी कहे प्रभु शादी फेल कही के तुम चले आओ, मेरी बेटी अहिल्या की शादी इंद्र से नहीं होगी, गौतम बाबा से होगी। पार्वती जी की बात सुन करके भगवान बोले कि नहीं, बेटी अहिल्या की शादी इंद्र लोक में इंद्र भगवान से होगी। पटरी नहीं बैठ रही है। एक दिन की बात है, देवर्षि बाबा नारद जी आ गए और पार्वती जी देखें तो बड़ी प्रसन्न हो गई। नारद बोले नारायण नारायण नारायण, भले आई गया, भले आई गया नारद देहात हाथ में। अब तो मैया लोग भूल गई हुई, पहले गावत रहे जब बरतिया लोग खाए बैठे तब तो कहीं भले आई गया, कहीं भले आई गया नारद पर नारद जी बेटी अहिल्या एक है, दमाद दुई ठेरा गवा है। ये बताओ शादी किस दमाद से होगी? यहिया नारद कुछ हूं न पावे, हड्डी फेंक कुकुर नारद अपनी अगुवाई में एक शर्त लगवाए दे हैं, कहा जिसके घर धान की खेती यदि ज्यादा पैदा होगी उसी मेहमान से अहिल्या बेटी की शादी होगी। जाओ शो तुम इंद्रलोक में धान लगवाओ और पार्वती तुम जाओ बाबा गौतम के आश्रम में धान लगवाओ। जब तौलई बदे धान के बेला आवे हमें बुलवाई ले जाया। और नारद की बात मान के शिव जी इंद्रलोक में धान लगवाए, पार्वती जी गौतम बाबा के यहाँ धान लगवाई। लेकिन एक धोखा हो गई, एक चाल हो गई। शंकर भगवान बोले कि इंद्र जी एक वर्ष के लिए दुनिया में बहुत बड़ा अकाल पड़ना है झूला। पानी की बात छोड़ो, बोनी की बात छोड़ो, इंद्रलोक में बारिश होवे और पूरे विश्व नहीं संसार में अकाल पड़ जावे, गौतम की शादी मेरी पुत्री से नहीं होगी। इंद्र बात मान के वही कर दिए जो नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में अकाल पड़ गया मेरी माताओं बहनी भैया लोग। और जब अकाल पड़ गया है यार, नारद जी चाल गए थे, पार्वती कहाँ ये ऐसे हो, कहाँ ये काम करा, कहाँ बेटवा गणेश जी के मांगिला सधना, अभी गया काम पूरा होए मांगिला का। पार्वती मैया से नारद जी कहे तुम बेटवा गणेश के सवारी साधन जरा मांग के लाओ। गणेश भगवान का सवारी है RAT, रेट। रेट माने चूहा, माने मोर जो रहते हैं। अब पार्वती गई बेटवा गणेश से मोश मांग के लिया। कहे नारद बाबा अब बिगड़ा काम बन जाए तब एक काम करो, मूस का खबर दे 2-5 मूस आई है, मार मूसन के ढेड़ा लग गवा भैया। मूस कई प्रकार के होते हैं, हो एक ठीक खेतन में मूस होते हैं, उनका दांत तनी तेजन होता है। एक ठीक मूस गर्म होते हैं, उनका दांत थोड़ी कमजोर होता है। एक ठीक बनैलवा मूस बताएगा जो देहात में नहीं, गांव में नहीं, वो मूस प्रदेश में पावा जाते हैं, जो पत्थर टैलसियों काट देते हैं दांतन से। मूस आई रहे 2000। हाँ कहे अब बाबा कहे कही दे इंद्रलोक से मुस्खन्नी खनते सीधा गौतम का धाने निकाल दे। और जब गौतम के धाने में मुस्खन्नी होगी, पानी आवे लगा, इंद्र का पानी मिले लगा तो धान बढ़िया होता है भैया। और जब धान बढ़िया होता है तो तौले बदे नारद बुलवा लिया गए। नारद बहुत बड़ी चाल कही दे यार, पार्वती की शर्त जिताई के शिव जी की शर्त हराई दे। माने शादी गौतम से होगी, परिक्रमा जो है गौतम ऋषि पूर्ण करेंगे भैया। यह शंकर भगवान से शिव जी से नारद बाबा कहे रघुकुल सीता सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। जाओ शादी फेल करके आओ शिव जी। इंद्रासन लगा है, इंद्र भगवान बैठे हैं। शंकर भगवान पहुंच गए।
बोले कि इंद्र बारात नहीं लाना है, बेटी की शादी तुमसे नहीं होगी। उस वक्त की बात है, देवराज भगवान इंद्र ने प्रतिज्ञा कर लिया, ऐ शिव जी, अगर ये अहिल्या की शादी मुझसे नहीं होती है और गौतम बाबा से होती है, आज से इंद्र का बहुत बड़ा प्रण और प्रतिज्ञा रहेगा, अहिल्या जैसी नारी को इंद्र भगवान कलंकित करके छोड़ेगा। एक रात के लिए मैं दुल्हन बनाऊंगा और उसी बाबा गौतम ऋषि के आश्रम में औरत के रूप में पति बन करके अपने पास सुलाऊंगा। प्रतिज्ञा कह लिए भैया, बारात आ गई, गौतम ऋषि से शादी हो गई, अहिल्या विदा हो रही है। जरा कथा सुन के जानो, कौन बिटिया, हमारी मैया बहनों लोग कथा सुनो ध्यान से, कौन बिटिया ससुराल से उड़हन ली आती हैं। जो बिटिया अपनी मैया को, जो हमारी बिटिया अपनी मैया को एक लोटा पानी नहीं देवे तो ससुराल में कभी सासुर की सेवाएं नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना मैया लोग, बात वही है। अहिल्या विदा हो रही है और पार्वती जी रोकर समझा रहे हैं कि बेटी करना क्या है। पहला गुण बेटी का लक्षण है जो अपनी बेटी को आचरणहीन नहीं, आचरण में भर देना। क्या? सासू जी के गोलन में जो सासुरों अहिल्या बेटी ससुराल में सासू के गोड़ में जो ससुर के मोड़, बिना पूछे नैहर कभों परग रखो जिन बिटिया। बिटियन का कर्म है उपवास, पति के घर मर जाना, लेकिन बिन बताई कभी नैहर देश को मत आना। अगर जे बिटिया हमारे ऐसा करत जाबो ना, ला एक दिन वही भौजाइयां ताना मारे, कलयुग चल रहा है। और क्या करना बेटी, बाहर भीतर सबके बिटिया कराऊ तू भोजनवा, सबसे पीछे मुहाना बाहर भीतर सबके कराई दू भोजनवा, सबसे पीछे मुहे में कवर डारू हमारी बिटिया। अजेठ माने जेठौट के पैड़ा डगर बेर काऊ हमारी बिटिया। और के हुरनिया एक कई लोटवा पनिया लेके स्वामी पास जाऊ रनिया, हाथन जोड़ी नाथ गैया गाऊ हमारी बिटिया। जरा कथा में एक बात हमारी मैया लोग बड़े ध्यान से सुनो। मैया भैया बहने कभों कभों गलती कर जाती हो। सोए पति को कभी चिल्लाए के नहीं जगाना चाहिए। देखा तो हो भाई, एक एक बीमारी फैले भी कोरोना बीता नहीं तब तक दूसरा काल खड़ा हो रहा है, तीसरा का नंबर लग रहा है। ए भैया, कितनी मैया बहनी लोग पतिन के जाए के काने के लगे चिल्लाए के जगाते हैं, जगतन हो सबेर हो, पता लाग काने के लगे चिल्लानू झटकन जाग के बैठे और दिमाग का नस्तल बिचल हो गए तो पता लाग ब्रेन हेमरेज हो। महाराज जी गोड़े पकड़ के जगह ऐसी गलतियां देवी लोग कभी नहीं करना। पता लग पति को गोड़ पकड़ के जगाओ के हो जगता तो कितना मन से दो गोड़ा भी होते हैं। गोड़ पकड़ के जगाओ गोड़न चलाई धन मुंह में लग गवा तो धोखा हो जाए। तो पति को देवियां लोग प्रेम से जगाना, मधुरी बाणी 4 गज की दूरी से अहिल्या विदा हो गई। बाबुल पिया पति के घर पहुंच जाती है बाबा गौतम ऋषि के यहाँ, और जब गौतम ऋषि के यहाँ पहुंचती है तो इधर इंद्र भगवान का प्रतिज्ञा है, नारी को छल करना है, नारी को छलना है मुझे। और इधर इंद्र भगवान चल दिए बाबा गौतम ऋषि के यहाँ, छिप छिप कर रखाने लगे। लेकिन गौतम बाबा का नियम क्या था देखो, भोला वही में 4 बजे जागे बाबा
नियम था कि जब भोर में रोज 4 बजे की बेला मुर्गा बोलता था तो बाबा गौतम ऋषि जाग करके और गंगा स्नान के लिए चले जाया करते थे। और जब सूर्य भगवान उदय होया करते थे तो गौतम बाबा फिर जल नमन प्रणाम करने के बाद अपनी आश्रम को आते थे। अब इस राज को, इस भेद को पापी इंद्र भगवान ने देख लिया कि जब मुर्गा बोलता है तो तभी गौतम पुजारी अहिल्या का पति जागता है, जिससे मेरी प्रतिज्ञा है छल करने के लिए। रोज मुर्गा भोर में बोला तो एक दिन हम 4 बजे बुलाई दे गावे जा। इंद्र उठा, चल दिए, चंद्रमा को भी सम्मिलित कर लिए, चंद्रमा को मुर्गा बनाई दे और अपना गौतम के भेष बनाई के गौतम ऋषि के आश्रम के पास इंद्र भगवान छल करने के लिए बैठ गया। रात 10-11 बजे की बेला है। बोला, इंद्र बोले, चंद्रमा तुम मुर्गा बने हो ना, जरा मुर्गे की आवाज लगाओ और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। अनजाने में चंद्रमा पड़ के भैया मुर्गा बने हैं, अब मुर्गे की आवाज लगाई दे। जब मुर्गे की आवाज लगाई दे तो बाबा गौतम ऋषि जाने भोर हो गवा। वो तो चल रहे गंगा स्नान को और इधर गौतम के भेष में इंद्र हला अहिल्या जैसी नारी के तन को कलंकित किया। भोग किया इंद्र ने, अहिल्या से छल किया और भोग करने के बाद गहरी निद्र की अवस्था में उस आश्रम में अहिल्या के पास सो गया इंद्र। और गौतम ऋषि पहुंचे हैं आश्रम छोड़ करके गंगा किनारे। मैया गंगा आवाज देती हैं, अरे आधी रात कौन पापी आयो रे अरे कौन बेशर्म आयो, सुनो आधी रात को, कौन पापी आयो रे रुक जाओ, कौन पापी बेशर्म आधी रात को गंगा स्नान को आया। अरे गौतम बाबा रोने लगे, माँ माँ माँ, अरे मुर्गा बोला बोलिया तो हम जाने मुर्गा ने बोली बोला और मैंने भोर समझ के स्नान को आया। अरे बेटा रुक जाओ, मैं देख रही हूँ आधी रात को कौन सा आज मुर्गा बोल गया, कहीं छल तो नहीं हो गया। और जब मैया गंगा ध्यान लगाती हैं, पति के भेष में इंद्र ने भोग करने के बाद सोया। गंगा माई बोली कि बेटा गौतम तुम वापस चले जाओ और गलती को क्षमा नहीं करना, तुम पहुंच करके श्राप दे देना, श्राप दे देना। लेकिन माँ गंगा से एक बहुत बड़ी गलतियां हो गई, ये नहीं बताएं कि श्रापवा किसको देना है। इंद्र को श्राप देना है कि अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देना है। गौतम ऋषि आए, केवाड़ी पीटे, अहिल्या जागो, अहिल्या जागो। अहिल्या तो जाग गई, पति की आवाज पहचान गई कि तो मेरे पिया स्वामी की आवाज है। जब नियरे देख रही है तो पति के भेष में भगवान इंद्र भी सोया। अहिल्या दो रस में पड़ गई, सोच रही है कि मेरे पति तो बाहर बुला रहे हैं लेकिन मेरे पति तो मेरे पास सोए हैं। अहिल्या जगा रही है, जागो स्वामी, कौन बुला रहा है। जागने के तो इंद्र ने जाग गया, लेकिन इंद्र कांपने लगा, क्यों हो गौतम ऋषि तो बाहर खड़ा है, लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी सजाएं पड़ेगी। अहिल्या कहता है केवाड़ी खोला, इंद्र भगवान दाहिने बाएं लग रहे हैं। अहिल्या रोवत है कैसे, धने धने ब्रह्मा सोया धने ब्रह्मा तुमको अहिल्या को बनाया था, अहिल्या जैसी नारी को अब दाग लगी भारी। अहिल्या जैसी नारी को अब दाग लगी भारी।
रो रही भगवान मुझे क्यों बना दिया, कलंक लग गया। अहिल्या किवाड़ी खोल रही है, इंद्र बाहर चला, गौतम बाबा भीतर ले। उस अवस्था को देख करके गौतम क्रोध में हो गए, श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए? अहिल्या रो रही है, स्वामी मेरी गलती को क्षमा करो। अरे क्षमा कैदा स्वामी आज हमारी गलतिया, अरे पति बरता नहीं, क्षमा नहीं होगी, तुम श्राप के पात्र बनोगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस पतिव्रता धर्म में तुम दाग लगाई हो, इस नारी से जीवन बिताना बड़ा मुश्किल होगा। क्या श्राप दे दिए? कहे पाथर बन के जिंदगी अर्पित होया रतिया, बिना नारी जिंदगी बितवैया। तेरे पति का श्राप है, तुम पत्थर के नारी बन जाओ। भैया पति की श्राप पाकर अहिल्या पाथर बनने चल रही है। नैने सो झरझर झरझर आंसू गिर रहा है कि स्वामी उपाय करो, क्षमा करो। बोले नहीं। अहिल्या बोली ठीक है, मैं पत्थर बन जाऊंगी, लेकिन आप संत हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, जरा एक बात बताओ, मैं पत्थर बन जाऊंगी, आपके चरणों की दास बन के रहूंगी। कि जिंदगी भर पत्थर रह गई, कटे कबहू सारा पारा। अरे तो नहीं बतावा स्वामी बने हम मैं जीवन में पत्थर बन के रहूंगी कि पत्थर से कभी नारी बनूंगी। संत बाबा जी ध्यान लगाए, गौतम वहां गलती तो देवराज इंद्र की थी। गौतम जी रोने लगे, अहिल्या अरे त्रेता युग में राम ली है, जब दशरथ घर जाना मावा। अरे ये पत्थरे पर पाऊं धरी है, कटी मोर सारा। अहिल्या मेरी गलती को तुम क्षमा करो, मेरा श्राप लग गया, तुम पत्थर बनोगी। लेकिन त्रेता युग में राम भगवान का जब जन्म होगा तो उनके पांव से मेरा श्राप कटेगा, तेरा तारन तार होगा, तुम पत्थर से नारी बन जाओगे। ये भैया कथा सुन के जानो, एक मानव के जीवन में सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जिस मानव के नयन के आगे अगर पत्नी दुनिया से साथ छोड़ दे। एक नारी को सबसे बड़ा विरह तो तब होता है जिस मानव नारी के नयन के आगे पति चला जाए। अरे एक माँ बाप को जीवन में सबसे बड़ा दुख तो उस दिन होता है जिस माँ बाप के नयन के आगे जवान बेटवा मर जाए। आज गौतम ऋषि रो रहे हैं और इंद्रलोक में पहुंच गए। और जब इंद्रलोक में पहुंचे, इंद्र को श्राप क्या दिए? कह तो रैना के नारी मोरी बन गई पत्थरवा, पूरे बदन में भगा कोढ़ के स्वरूप। इंद्र, तुम्हें आज से गौतम बाबा का श्राप है कि जब तुम्हारे को कर्म से मेरी नारी श्राप का पात्र बनी, पत्थर बन गई, तो तुम्हें श्राप है कि पूरे काया मेरे इंद्र भगवान जो भग होवे, जो कोढ़ के नजर से देखा जाएगा, आज के बाद दुनिया में तेरी किसी घर पूजा नहीं होगी। शिव के कथा इस महाराज के मुखारबिंद से जानिएगा कि आज देवराज भगवान इंद्र की पूजा इस दुनिया में नहीं हो रही। होती है मैया बहनों लोग? नहीं होती है, हाथ उठाओ। किसी के घर नहीं होती है इंद्र भगवान की पूजा। और गौतम ऋषि जी चंद्रमा के पास पहुंच गए ध्यान लगा करके। चंद्रमा मुर्गा बने तो मेरी नारी को श्राप लगा। इंद्र ने छल किया नारी से, चंद्रमा को श्राप दिए। कहे चंद्रमा, भादो महीना चौथी रात, उस समय थी भादो महीना चौथी रात, ये तुहार मुंह देखे दुनिया में कलंकित हो जाएगा और चंद्रमा उदय नहीं होते। दे दिए। ऐ चंद्रमा, तुम्हें बाबा गौतम मुनि का श्राप है,
तुम मुर्गा बन के मेरी नारी को छलवाया, तो तुम्हें श्राप है भादो माह की चौथी रात में, जो तुम्हारे मुंह को देखेगा वो बिना किए कलंकित हो जाएगा। चंद्रमा प्रतिज्ञा कर लिए, बाबा गौतम ऋषि मैं तुम्हारे चरणों का दास बन रहा हूं। मैं जीवन में प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि भादो महीना चौथी रात हम बदरी में मुंह चुराए ले, लेकिन दुनिया वालों को मुंह नहीं देखने दूंगा। एक कथा सुन के जानिएगा मेरी मैया बहनों दीदिया लोग, कि भादो माह में जो चौथी रात होती है उस रात को चंद्रमा उदय नहीं होते हैं। कहे रतियों दिखाबा चाहे दिनों दिखाबा, चंद्रमा मुहे में दाग लेके दिखाबा। आज चंद्रमा उदय होते हैं तो उन्हें दाग लगी है, जो बाबा गौतम ऋषि के मृक्षालों की मारी हुई है दाग। भैया नारी पत्थर बनी है। त्रेता में राम जब लेहन जन्मा, 14 बरस के भवा राम बना बसवा। राम भगवान का अवतार हुआ, 14 वर्ष को जपन हुआ। मंथरा नारी के कहने से मां कैकेयी के द्वारा ताड़ुका सुबाहु का बधन किए, पत्थर पर पांव प्रभु धर दिए, पत्थर से फिर नारी अहिल्या बन गई। भैया तो कथे का निचोड़ है, मेरी माताओं बहनें, कहने का मतलब है कि घर में पति पत्नी के झगड़ा में बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर पति से गलतियां हो जाए तो पत्नी क्षमा कर दे। विनती है मैया बहनों लोग, अगर तुमसे गलती होती है तो पति क्षमा कर दे, तो इससे बड़ी क्या बात है, इससे बड़ी क्या बात है भाई। तो आज चंद्रमा भादो महीना में उदय नहीं होते, चौथी रात को इंद्र भगवान की किसी घर पूजा नहीं होती है। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी, झगड़ा के नाते बेटी को भी मुसीबत झेलनी पड़ी। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, साचे दरबार की जय। आइए भाई दीपक जी, काट ले ना, करना दिक्कत। दीपक बंद कर भैया।